वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा अपकमिंग पेपर यानी आकांक्षा का पेपर फॉर्म भरे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं एक न्यूज़ लेके आऊँ। फ्रेंड्स, आप लोग का जो पेपर होने वाला है आप लोग का 23 मार्च को होगा। 23 मार्च को होगा। इससे पहले ये पेपर जो पूर्व निर्धारित तिथि थी 9 मार्च को होने वाले थे, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे जैक के ऑफिशियल साइट पे अभी अभी जस्ट ये नोटिफिकेशन आ चुका। अब आप लोग का पेपर होगा 23 मार्च को, और इसका एडमिट कार्ड जो होगा फ्रेंड 10 मार्च को जारी किया जाएगा। देख सकते हैं जैक के ऑफिशियल साइट भी आ चुका है। क्लियर है। अब चलिए बात करना चाहते हैं क्लास 8 की परीक्षा का। तो क्लास 8 की जो परीक्षा होगी वह 10 मार्च को होगी। 10 मार्च को होगी, जिसके आप लोग रूटीन को देख सकते हैं। ये रहा। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं क्लास 9 की। तो क्लास 9 की जो परीक्षा होगी वह क्लास सॉरी 11 और 12 मार्च को होगी। क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका पूर्व जो एडमिट कराया था सेम का सेम आप लोग का रहने वाली है। क्लियर है। चलिए बात करना चाहते हैं फ्रेंड क्लास 10 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीक्षा कुमारी। अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए क्लास 10 का फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 3 मार्च 2025 को मैट्रिक बोर्ड का पेपर हुआ था, जिसमें एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक वर्ष का, वो क्वेश्चन हमारे बीच आप लोग के माध्यम से आ चुका है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस का मैं आप लोग को राइट आंसर बताता हूँ और क्या होगा, और मैं बता दूंगा किस टाइप्स का पूछा गया था। क्लियर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो फ्रेंड्स यहाँ फोकस कीजिएगा, तो यहाँ पे पूरा कितने यानी कितने पूछ रहा। तो आप लोग को सिंपल में अगर 120 का निकालोगे तो सिंपल वे में इसका राइट देखिए क्या आएगा। 2 का टेबल में लगाएं तो 60 टाइम्स आया होगा। फिर फ्रेंड्स हम लोग 2 का लगाएंगे तो 2 का टेबल में 30 टाइम्स आएगा। फिर 2 का टेबल में अगर आप लोग लगाएंगे तो 15 टाइम्स आएगा। अब लास्ट हम लोग 3 का टेबल में लगाएंगे तो 5 टाइम्स आएगा। तो टोटल अगर संख्या को काउंट करते हैं तो आप लोग काउंट करके देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल संख्या कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्यों होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट 5 जीरो का एचसीएफ है। ये इस साल मैट्रिक की परीक्षा में नया क्वेश्चन था। तो मैं आप लोग को बताना चाहता जब भी कोई संख्या 5 है और कोई संख्या 0 है, या फिर आप लोग ये रूल होता है कोई संख्या n है और 0 है। क्लियर है। या फिर 0 और n है, अगर इसका एचसीएफ निकाले दिया था, अगर फिर इसका एचसीएफ निकाले दिए पूछता है, तो आप लोग क्या कीजिए जो संख्या n होता है यानी कि जो संख्या रहता है वही आप लोग का राइट आंसर होता है। तो n का वैल्यू क्या था 5 था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 5 होगा। क्लियर है। ये जैक के द्वारा न्यू क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी अच्छे से क्यों होंगे, क्योंकि 64 को अंडर रूट तोड़े होंगे तो 8 आया होगा, और 81 का क्या होता है 9 होता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे 8/9 एक क्या परिमेय संख्या है। बाकी इसमें 2/√3 चाहे ये बात करना चाहते हैं या फिर ये सारे क्या है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो फ्रेंड देखिए द्वि यानी क्या होता है दो, यानी वैसे घात सॉरी वैसे बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 होता है। यानी कि फिर देखिए इसमें मैं आप लोग को इससे पहले बताना चाहता हूँ द्विघात समीकरण का यानी द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो हमेशा पैराबोला की तरह होता है। यानी कि देखिए पैराबोला अगर आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे तो इस टाइप से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो इस सारे चीज़ का जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं ये पैराबोला का शेप में है। यानी कि फ्रेंड ये जो आप लोग का हो गया डॉन पैराबोला है। ये बात करते देखिए ये भी पैराबोला का सिंबल है, यानी कि अपर पैराबोला होता है। ये भी देखिए पैराबोला है। अब लास्ट में वही बात करना चाहते हैं थर्ड का। तो फ्रेंड देखिएगा इसमें कितना शून्य जा रहा है 1 2 3 और द्विघात में मैक्सिमम 2 होता है। इसलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ बहुपद 2 माइनस देखिए इसमें शून्यंकों का गुणनफल करना था। सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना था 2 करना था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या था प्लस। और हम लोग ऑलरेडी आप लोग को फ्रेंड्स पता होगा अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का बहुपद का फॉर्मूला होता है सी बाय ए होता है। ऑलरेडी फ्रेंड देखिए सी क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है 2 है। और ए जो होता है वो आप लोग का जो पावर जिसका दो दो होता है। तो फ्रेंड इसका देखिएगा तो -1 के तौर पर आ रहा है, तो राइट आंसर होगा -2। अगर एग्जाम में आप लोग -2 किए तो आप लोग का ये राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 2x - 5y - 1 क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को देखिए 1 कांस्टेंट वैल्यू लिख रहा हूँ 1/2 कीजिएगा। सेकेंड में किए होंगे तो 3/-5 किए होंगे, और फोर्थ में किए होंगे तो -4/-1। तो फर्स्ट फर्स्ट पहला ही वैल्यू आप लोग देखें आपस में क्या हो रहा है ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को मैं बताया था अगर आपस में देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग सीरियस थे कि नहीं। अगला क्वेश्चन समीकरण युग्म 3x + 4y = 10 है
और 2x माइनस 2y का बराबर 2 है, तो हल ज्ञात करें। फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता हो आप लोग ऑप्शन मेथड से बना सकते थे। और तो ऑप्शन मेथड से क्या कीजिए, मान लीजिए ऑप्शन में 1 यूज करते हो, देखिए 3 है, ये x के आप लोग 2 का वैल्यू पुट करेंगे, फिर +4 y के आप लोग 1 का वैल्यू पुट करेंगे। अगर सॉल्व करने पर 10 आ गया तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है आंसर। तो देखिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 6 सॉरी 3 2 जा 6 हो गया, ये 4 कितना आ रहा है 10, ये आ चुका है। लेकिन हम लोग को जो एक और वैल्यू दिया उसमें पुट करके देखना पड़े। देखिए 2 है 2 किए x, तो x के हम लोग 2 पुट करेंगे, -2 है 2, y के पे 1, सॉल्व करने पे 2 आना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा क्या होता है 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही था इसका आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, ये इक्वेशन दिया था। देखिए सबसे पहले 1/2 किए होंगे, फिर लिखे होंगे 3/-5 किए होंगे, उसके बाद देखे होंगे तो -4/-1 किए होंगे। इसमें पहला में ही देख रहे हैं आपस में ये क्या हो रहा, कैंसिल हो रहा है, यानी कि इंटरसेप्ट कर रहा। तो फ्रेंड जहाँ भी इंटरसेप्ट करता है तो ये जो इक्वेशन आता है आप लोग को ऑलरेडी मैं बताया था, ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, ये प्रतिच्छेद करता है। और फ्रेंड प्रतिच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, इंटरसेप्ट करता है। क्या करता है, ये इंटरसेप्ट करता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण युग्म 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 का हल क्या होगा। तो जस्ट मैं अभी जस्ट इसे बताया था, सेम ही क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए a² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखिए आप लोग को भिन्न क्या बोल रहे हैं, वास्तविक बोल रहा। तो वास्तविक के लिए क्या होता है, भिन्न यानी अलग अलग। तो इसमें हमेशा कंडीशन होता है b² माइनस 4ac। आप लोग को इसमें क्या होता है ना, ये होता है, देखिए ये स्टेप से होता है, यानी कि बड़ा होता है। डी का जो वैल्यू होता है 0 के कंपेरिजन में बड़ा होता है, तभी ये भिन्न वास्तविक होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आप लोग को देखिए, फर्स्ट अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं x² कर दिया, तो यानी पहला आप लोग यूं ही कैंसिल कर दिए होंगे। सेकेंड में अगर आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड यहाँ भी अगर आप लोग देखिएगा, देखिए पहला इस सेकेंड को x प्लस 2 का होल स्क्वायर किए होंगे, तो सबसे पहले a² प्लस b² किए होंगे प्लस 2ab यानी कि 4x किए होंगे। फिर यहाँ से सॉल्व किए होंगे तो 2x² किए होंगे माइनस 10x किए होंगे। अब देखिए x² में सी गया तो -x² आपका बच चुका है। ठीक है। तो देखा जाए तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 10 एपी। तो देखिए सबसे पहले एपी आप लोग का लिख रहा है 1 का स्क्वायर। तो फ्रेंड ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। आप लोग को इसके बीच डी निकालना था, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा डी क्या होता है, कंसेक्यूटिव टू नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए 24 में से 25 में से 1 माइनस करें, कितना का 24। उसी प्रकार 49 में से भी 25 माइनस कीजिए तो क्या होगा 24 ही आएगा। तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एक एपी में डी बराबर -4, एन बराबर 7 और ए एन बराबर 4 है, तो ए का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड हम लोग ए एन का सूत्र लिखेंगे, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। क्लियर है। अब देखिए ए एन का वैल्यू कितना दिया 4 दिया हुआ है, हम लोग को वैल्यू निकालना ए का, तो ए रहने दिए, एन का वैल्यू देखिएगा 7 है, तो 7 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और डी का वैल्यू -4 दिया था। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस से तरह क्या होगा प्लस होगा। तो देखिए ए का वैल्यू सॉरी 24 ए, तो ए का वैल्यू 24 और 4 ऐड किए 28 होगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी अच्छे से 28 किए होंगे आंसर। नेक्स्ट, बिंदु 36 और 15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। जब भी फ्रेंड मूल बिंदु से किसी चीज़ का दूरी ज्ञात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं x² प्लस y², यानी कि 36 का स्क्वायर करना था और 15 का स्क्वायर आप लोग को करना था। तो 36 का स्क्वायर किए होंगे तो 1296 किए होंगे और 1225 किए होंगे इसका। अगर दोनों को फ्रेंड्स अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे तो 39 का आ गया होगा। क्लियर है। चलिए बिंदु 34 और -38 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग मध्य बिंदु का फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है x1 प्लस x2। सबसे पहले 3 को -3 से ऐड करेंगे तो ऑलरेडी 0 आएगा। फिर देखिए 4 को 8 से जोड़ेंगे तो 4 8 कितना होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, तो यानी 06। ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक किए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को कंसेप्ट में बहुत अच्छे से बताया था, सारे क्वेश्चन मेरा जो आप लोग लास्ट क्लास पढ़े थे सारे पढ़ाया हुआ आ गया था। देखिए समरूप, समरूप फ्रेंड उस आकृति को कहते हैं जिसका आकार सेम होता है लेकिन माप अलग अलग होता है। इसमें मैं आप लोग को पहला एग्जाम्पल बताया था वृत्त का बताया था, उसके बाद आप लोग को मैं जो एग्जाम्पल बताया था यानी कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वह वर्ग का होता है, और थर्ड जो होता है वह समबाहु त्रिभुज का होता है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो समबाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर सी में दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं।
देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो देखिए इसमें आप लोगों को थेल्स प्रमेय से बनाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग को क्या करना था, देखिए इसका कंडीशन था थेल्स प्रमेय के अनुसार एडी बाय क्या करना था, डीबी। एडी बाय डीबी इक्वल टू क्या करना था, एई बाय इसी करना था, क्लियर है? अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व किए होंगे तो देखिए सबसे पहले एडी का वैल्यू देखेंगे तो एक्स आ रहा था और बीडी का वैल्यू था आपका एक्स प्लस फाइव था बराबर ए ई। तो ए ई का वैल्यू फ्रेंड सिक्स दिया था और टोटल देखिए ए सी का वैल्यू दिया था 13। तो फ्रेंड 13 में यहाँ पे सिक्स ए ई का था, तो ये क्या होगा 7 होता ना। आप लोग को सॉल्व करना था, जिससे सॉल्व किए होंगे तो 7x इक्वल टू लिए होंगे 6x प्लस 30 लिखे होंगे। अब देखिए 7x में से 6x गया था, क्या बचा x। x का जो वैल्यू आ रहा है आप लोग के बीच में 30 आ रहा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, लास्ट टाइम में मैं करवाया था। ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल पी क्यू आर एक दूसरे के सर्वांगसम है। अब देखिए एंगल बी का वैल्यू 47 लिख रहा था। देखिए सबसे पहले आप लोग को दो ट्रायंगल को शो करना था। देखिए एक ट्रायंगल बी, देखिए ए ये आप लोग का बी था और ये आप लोग का सी था। उसी प्रकार एक और शो करना था पी क्यू आर। देखिए मैं मान लिया पी है, ये क्यू है, ये आर आप लोग का। तो फ्रेंड पी का जो वैल्यू था ऑलरेडी देखिए इसमें बी लिख रहा था, तो एंगल बी का वैल्यू लिख रहा 47 मैं लिख दिया हूँ। उसी प्रकार अगर आप लोग देखते हैं तो फ्रेंड आर, तो आर का वैल्यू लिखा 83। देखिए ये आर है तो आप लोग सी के जगह पे भी लिख सकते हैं। अब आप लोग का पूरा ए, तो सिंपल वे में क्या कीजिए 47 और 83 को ऐड कीजिए, तो फ्रेंड्स अब 130 आया होगा, क्लियर है? और सॉरी 8 3 क्या 12 यानी कि 120 आया होगा। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सॉरी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, तो 180 होता है, माइनस कीजिएगा तो 60 डिग्री आया होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक किए होंगे। बिंदु Q से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? फ्रेंड्स आप लोग को मैं सिंपल वे में ट्रिपलेट पढ़ाया था 7 24 25 का, तो देखिए 24 और 25 आप लोग को दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है? चलिए, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस किया था। देखिए ये वृत्त है, दो बिंदुओं पे जो प्रतिच्छेद करता है उसे बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है और जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी? फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स अगर आप लोग देखे होंगे तो इसमें ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस किया था 3 4 और 5 एक ट्रिपलेट होता है। इसमें देख रहे होंगे 3 और 5 आप लोग का वैल्यू दिया था, तो ऑलरेडी ये वैल्यू कितना होता 4 होता। ये 4 है तो ये भी क्या होता 4, तो 4 प्लस 4 को ऐड कर दीजिए, क्या था 8 आता। यानी इसका राइट आंसर क्या था 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाते तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी होता। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सेक ए बराबर 5/3 है, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पता होगा, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है। देखिए मैं लिखा 5/3 दिया ना, तो सेक थीटा बराबर जो होता है देखिए यानी कि हाइपोटेनस यानी कि देखिए मैं लिख देता हूँ कर्ण बटा सिंपल वे में आधार होता है। सिंपल वे में आप लोग को लिख दिया कर्ण बटा आधार, तो यहाँ से लंब निकाले होंगे तो लंब का वैल्यू क्या होगा 4 आया होगा। तो आप लोग का साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी 4/5, यानी ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और ट्रिपलेट किए तो ऑलरेडी अच्छे से कर सकते हैं। निम्नलिखित में किसका मान जीरो होगा? फ्रेंड्स मैं आप लोग को हमेशा डिस्कस किया था tan के सारे वैल्यू को याद कर लीजिए। तो tan जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है, क्लियर है? और cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, cot 90 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन मैं बोलूँगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं लास्ट डे आप लोग के बीच करवाया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जैक बोर्ड क्या किया 5 था। देखिए इसमें क्या किया गया अपना 5 को कॉमन ले लिया, क्लियर है? अब देखिए क्या लिख दिया यहाँ पे tan स्क्वायर लिख दिया, tan स्क्वायर ए लिख दिया है, माइनस सेक स्क्वायर ए लिख दिया। तो फ्रेंड देखिए आप लोग अगर बनाते हैं ना तो 5 करना था, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का वैल्यू होता है -1 होता, तो यहाँ -1 कर देंगे। अब 5 को -6 से गुना किए तो -5 आएगा। तो राइट आंसर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी किए तो आप लोग का सही है। ऑलरेडी फिर ये क्वेश्चन मैं आप लोग को डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे मैं जब डिस्कस किया था तो आप लोग को जो किया था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के आधार पे बताया था, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा सॉरी साइन थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसे तोड़िए। देखिए साइन थीटा मैं रहने दिया, कॉट थीटा को तोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग किए होंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा किए होंगे, ऑलरेडी ये लास्ट में बताया था ये। तो साइन साइन कैंसिल कर दिए तो क्या बचा आप लोग के बीच में कॉस थीटा, और आप लोग को कॉस थीटा का इन्वर्स निकालना था यानी अपोजिट, तो फ्रेंड्स का क्या होता है सेक थीटा। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी किए तो आप लोग का ये राइट होगा। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले इसके लिए मैं ट्रिक बताया था, सबसे पहले ये 100 मीटर था, क्लियर है? अब देखिए उन्नयन कोण क्या बोला था 60 डिग्री था, तो मैं ऑलरेडी आप लोग को भी डिस्कस किया था मीनार का उन्नयन कोण
60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताया था, देखिए ये 60 डिग्री है, आप लोग को 30 के बीच का एंगल निकालना था, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना था, ये मान लें ऊंचाई के लिए मान लें एच मान लिए और यहाँ पे 100 दिया। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, क्लियर है। और आप लोग सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पे लिख किए होंगे h√3 बाई क्या किए होंगे, 100 किए होंगे। और आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे तो h का जो वैल्यू निकाले होंगे 100/√3 किए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक किए होंगे। नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, कंसेप्ट में एक और बताया था, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कंसेप्ट यूज किए होंगे। देखिए 60 के सामने आप लोग का 100 दिया था, क्लियर है। तो मैं आप लोग को हमेशा बताया था 30 जो होता है इसका 1/√3 से डिवाइड करते हैं, क्लियर है। तो ये आप लोग का आंसर हो गया था, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो सारे क्वेश्चन मेरा जो पढ़ाया हुआ था सारे वहाँ से आ चुका है, आप लोग काफ़ी अच्छे से किए होंगे। और उम्मीद है आप लोग का जो साइंस होगा और आकांक्षा का पेपर जो होगा वो सारे मेरा पढ़ाया हुई आने वाला है। देखिए कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एंगल थीटा था और त्रिज्या क्या लिखा, आर। सबसे पहले चाप की लंबाई तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर। आर हम लोग स्मॉल लिख देंगे। अब क्या होता है यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीटा बटा 360 डिग्री, ये आप लोग को यूज करना था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया, क्या दिया फ्रेंड, देखिए 132/7 दिया। और वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा, तो थीटा बटा 360 डिग्री में ली दिया, क्लियर। इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई में ली दिया 22/7, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी आर को आर से गुना कीजिए। अब देखिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले 60 का पहाड़ा में 360 6 बार में आ गया, क्लियर है। 22 का पहाड़ा में 132 आप लोग का 7 बार में आता है, क्लियर है। अब अब एक काम कीजिए फ्रेंड्स, अब आप लोग सॉल्व खुद से कर रहे हैं, ये 7 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ये आप लोग का 6 टाइम्स आता है, तो सिंपल में आप लोग सॉल्व किए होंगे तो इसका राइट आंसर 7 आया होगा। सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, देखिए 132/7 किए होंगे, ठीक है। बराबर थीटा, थीटा की वैल्यू कितना 60/360 किए होंगे। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई वैल्यू 22/7 कर दिया हूँ। आर स्क्वायर आप लोग को निकालना था। अब देखिए 60 का टेबल में कितना बार में काटे होंगे, तो 6 बार में काटे होंगे, क्लियर है। 22 का पारा में आप लोग 22 को अगर 6 से गुना करते हैं तो आप लोग का 132 आता। 7 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी देख रहे हैं 36 आ रहा, तो फ्रेंड इसका आर का वैल्यू निकाले होंगे तो 6 सेंटीमीटर आप लोग का आया होगा आंसर। तो राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन में लास्ट दिन बताया था, आप लोग काफ़ी अच्छे से किए होंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, 5.5 होगा। चलिए एक ठोस घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना एच होता है, क्लियर है। तो एल का वैल्यू अगर देखिए तो 15 था, बी का वैल्यू 10 था और एच का वैल्यू क्या था 3.5 था। आप लोग सॉल्व किए तो देखिए 3.5 को अगर 10 सबसे पहले मैं कैंसिल कर दिया, देखिए ये कैंसिल हो गया। अब 15 को आप लोग 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपल वे में अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए मैं आप लोग के बीच में ही कर देता हूँ। 35 को मैं सिंपल में 15 से गुना कर दिया, देखिए 5 25 25 हो गया, 5 3 15 तो 17 हो गया। यहाँ पे 5 के होंगे 3, यानी कि सिंपल में 5 2 और 7 में 3 4 5 525 आ रहा। तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से आंसर किए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए आप लोग बनाए होंगे, देखिए पहला होता है 2, फिर क्या लिखे होंगे 3 5, फिर 7 लिखे होंगे, 11 13, 13 के बाद क्या होता है 17 होता है। फिर आप लोग बनाए होंगे तो 19 लिखे होंगे, फिर आप लोग लिखे होंगे तो 23 लिखे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक और इसके बाद जो होता है अभाज्य संख्या 19 होता है, क्लियर है। अब जब भी अभाज्य संख्या आप लोग का सम संख्या है तो सम संख्या में क्या होता है n/2 प्लस n/2 में पद होता है। तो n यानी 10 है, 10 का आधा क्या होता है 5, तो पाँचवा पद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स क्या है। तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, तो पाँचवा पद आप लोग के बीच 11 आ रहा, क्लियर है। और 12 पाँच छठा पद क्या है 13, तो 11 13 को ऐड कीजिए होंगे तो 24 होगा। 24 का हाफ कर दीजिए कितना आएगा 12। तो राइट आंसर अगर आप लोग 12 किए ऑप्शन के अनुसार तो आप लोग का ये सही है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता को नहीं हो सकती। फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं हमेशा डिस्कस करता था प्रायिकता का जो वैल्यू होता है हमेशा आप लोग का क्या होता है 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अब देखिए 2/3 का वैल्यू निकालिएगा तो फ्रेंड 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्लियर है।
तो आप लोग का ये वैल्यू तो हो सकती है। अब देखिए माइनस में लिख रहा है तो -1.5 कभी नहीं होता क्योंकि माइनस का वैल्यू इसमें नहीं शो करता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लियर किए होंगे। क्लियर है? तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। वही बात करना चाहते फ्रेंड, इसमें 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था उसको मैं डिस्कस कर देता। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आया था काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया था। द्विघात समीकरण में आप लोग का जो मूल दिया था जिसमें डी बराबर जीरो के पद में आया था, एक माध्य आया था, एक बहुलक आया था, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोग का जो आंसर आया था 16/2/√3 का आंसर आया था। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन सारे जो मैं बताया था वही आया है। आप लोग साइंस का आप लोग का पेपर है तो आप लोग को मैं जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था यानी कि 28 तारीख, सॉरी, जो आप लोग का जो प्रीवियस यानी कि 20 फरवरी का जो पेपर आया था उस सारे को मैं ऑपरेशन करके आज मैं अपलोड कर दूंगा, उस देख लीजिएगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और जो मैं बताता हूँ वो क्वेश्चंस आप लोग का पेपर में आएगा तो आएगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। चलिए थैंक यू सो मच।